दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण देवड़ा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से चैनल मंथन देवड़ा में। इस वक्त हम आपके लिए एक लेके आए हैं जनरल नॉलेज। दिशा क्या है? क्या है दिशा की परिभाषा और दिशा कब से अस्तित्व में, कैसी दिशाएं फिक्स होती हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस तरह से वर्णन किया जाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान का जो वर्णन किया जाता है उसका लोकेशन बताने के लिए, तो वो दिशा के हिसाब से दिशा बताइए उसको ही दिशा कहते हैं। एक फिक्स स्थान से दूसरे फिक्स स्थान पे या स्थिर हो या अस्थिर हो, किस दिशा हमको किधर जाना है। अब समझो हम शहर में हैं, अमुक चौक पे हम खड़े हैं, तो अमुक दुकान के सामने के या अमुक बिल्डिंग के सामने से जाने वाले रास्ते से चले जाओ, ये हमको समझ जाएगा। लेकिन जहाँ ऐसा कुछ निशान नहीं है, वहाँ पे 4 रास्ते हैं, तो हमको किस तरफ मुड़ना है, तो उसके लिए एक तो कभी लिखा होता है दाहिने हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ, कभी उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसके लिए फिर लिखा होता है आप यहाँ से पूर्व दिशा की ओर मुड़ो, इतने डिस्टेंस जाने के बाद आप उत्तर दिशा की तरफ जाओ, फिर और पूर्व में जाओ। तो ये दिशा जो होती है हमारे जाने आने का रास्ता तय करती है। अब दिशा क्या तय करती है? हम पुराना दिशा है कब से? दोस्तों पुराने ग्रंथों में हमने देखा है, वेद पुराणों से अभी जितने भी ग्रंथ हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ, उसमें दिशाओं के बारे में बहुत उल्लेख है। हमने प्लॉट लेना तो किधर से रास्ता होना, हमारा मकान का मुंह किधर से होना, अगर दुकान है तो हमारी बैठक किस तरफ होना, अगर मकान घर बनाया तो एंट्री कहाँ से करेंगे, किचन किस दिशा में, जैसा किचन हमारा आग्नेय में रहता है, किचन आग्नेय में होना, पानी किस तरफ होना चाहिए, बेडरूम किस तरफ होना चाहिए। ये एक दिशा के हिसाब से वास्तुशास्त्र इसी को कहते हैं। तो इस वास्तुशास्त्र में दिशा का बहुत उपयोग होता है, कौन सी दिशा कहाँ है, और उस वक्त हिसाब से हम नक्शा बनाते हैं। अगर हम हमारा किसी शहर का नक्शा बनाते हैं या हमारे राज्य का नक्शा बनाते हैं, कुछ देशों का नक्शा बनाते हैं, उसमें एक निश्चित दिशा ये तय की है कि उत्तर दिशा हमारी ऊपर रहेंगी। हमारे शहर का भी नक्शा बनाएंगे या हमारे एरिया का भी नक्शा बनाएंगे, हमारे वार्ड्स का भी नक्शा बनाएंगे, उत्तर दिशा ऊपर रख के ही नक्शा बनाया जाता है। हमारा घर भी हम जो नक्शा बनाएंगे उत्तर दिशा ऊपर रख के होता है। फिर उसका साइट प्लान हम बनाते हैं तो उत्तर दिशा ऊपर रख के बनाते हैं। डिटेल प्लान में लगे तो हम चेंज कर सकते हैं। तो दिशा हमको हर डायरेक्शन बताती है कि हमारे घर के सामने रास्ता किस दिशा में है और हमारे घर का मुंह किस तरफ है, क्या अमुक शहर से अमुक शहर कहाँ पर है, ये हमको दिशा बताती है। और ये दिशा हमारे जीवन में इतनी इन्वॉल्व है, हमारे वास्तु घर से हमारे सफ़र करने से हर चीज़ के लिए दिशा का महत्व दिया है। अब हम देखेंगे दिशा क्या। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं पूर्व दिशा कौन सी है और पश्चिम दिशा कौन सी है। दोस्तों जिस दिशा से सूर्योदय होता है उसको पूर्व दिशा कहते हैं। पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है, यानी सूर्योदय होता हुआ हमें भ्रमित होता है। तो जिस दिशा से सूर्योदय होते हुए हमें भ्रमित होता है और एक्चुअली उस दिशा से सूर्योदय हमको महसूस होता है, वो दिशा हमको पूर्व मानी जाती है। और जिस दिशा में हमारा सूर्य अस्त होता है उस दिशा को हम पश्चिम दिशा कहते हैं। अगर पूर्व की तरफ हम दाहिना हाथ है और पश्चिम की तरफ हमारा बायां हाथ है तो हमारे सामने की दिशा उत्तर दिशा होती है। अब उत्तर दिशा भी कैसे फिक्स होती है? जो ध्रुव तारा है वो ध्रुव तारा हमारे उत्तर में है। दोस्तों ये है अपने सामने दिशा का नक्शा। एक तरफ पूर्व है, उस तरफ पश्चिम है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर आग्नेय, ईशान्य, वायव्य, नैऋत्य। पूर्व इधर इसलिए है कि इधर से सूर्योदय होता है, पश्चिम उधर है कि यहाँ से हमको सूर्योदय उस दिशा में अस्त होता है, हम बीच में है।
और ऊपर की दिशा उत्तर है, मतलब इस तरफ में हमारे उत्तर है। ऊपर की है मतलब हमारे इस लाइन में उत्तर की है, और इस तरफ दक्षिण है। और ये तो नीचे और ऊपर की दिशा मानी जाती है। तो इस तरफ से इस कोने में आग्नेय, इधर ईशान्य, उधर वायव्य, इधर नैऋत्य। ये ऐसे हमारे 10 दिशाओं का हमारा फेरा है। अब हम थोड़ा सा समझेंगे। दोस्तों, ये हमारे सामने एक मॉडल है पृथ्वी का, और ये इधर हमारे सूर्य के लिए एक बॉल रख दिया है। अभी हमारी पृथ्वी गोल है, ये हमारा गोला है। तो पृथ्वी अपने आप में घूमती है, लेकिन घूमती कैसे है? तो वो एक डायरेक्शन में घूमती है, और उसका सेंट्रल एक्सिस जो होता है घूमने का, तो वो पृथ्वी का 23.5 इंच टेढ़ा है, इस तरफ टर्न हुआ है। क्यों टर्न हुआ है? कि ये पृथ्वी का एक्सिस जो है, ये सीधी, अगर ये सीधी रेखा निकाले तो ऊपर जहाँ पे ध्रुव तारा है उसको मिलता है उत्तर ध्रुव। तो ये हमारा उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। जो पॉइंट हमारा सीधा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव सीधी एक्सिस जो निकाला है, ये सीधी लाइन अगर जाती है, ठीक है, हजारों किलोमीटर दूर है वो, कई करोड़ों किलोमीटर होंगी, तो उस ध्रुव तारे को ये पॉइंट वहाँ जाके मिलता है। तो उतने एंगल पे इसको रखा है। अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि सूर्योदय कैसा, सूर्यास्त कैसा होता है। ये मेरे सामने मेरी उंगली रखी, ये इंडिया है, हम इंडिया में हैं। अभी इंडिया हमारा इधर नीचे पीछे है, ये सूर्य है। जहाँ पर हम इंडिया में है उसके सूर्य उसके पीछे है, इसलिए यहाँ पर आधी रात, यहाँ पर आधी रात होगी। अब हम धीरे धीरे ऐसा आ रहे हैं, हम यहाँ तक आ गए, सूर्योदय हो गया हमारे, यहाँ से हमको सूर्य दिख रहा है, यहाँ से हमारा अभी सूर्योदय हो गया। इस दिशा में, अभी इस दिशा में पूर्व दिशा है, ये हमारा सूर्योदय हो गया। अभी हम ऐसा और घूम के आगे, दोपहर के 12 बज गए, सूर्य हमारे सीधा ऊपर है। उसके बाद हम और ऐसा घूम गए, ये इंडिया इस तरफ आ गया, शाम हो गई है, सूर्य अस्त होने में है। फिर से हम इधर आ गए तो रात हो गई, रात की आधी रात हो गई, 12 बज गए। सूर्य बिल्कुल धरती के हमारे बैक नीचे की साइड में, बैक साइड में। अब सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, सूर्य पूर्व से उदय हुआ, पश्चिम में अस्त हुआ। दोस्तों, सूरज तो वहाँ का वहीं है। घुमा कौन? हमारी धरती घूमी है। हमारी धरती ऐसे घूमने की वजह से हमको ये महसूस हो रहा कि ये सूरज उदय हो रहा और अस्त हो रहा है। सिर्फ हमारी धरती गोल घूमी। हमारी धरती घूमती कैसे? एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, इसलिए हमको इधर से पहले सूर्योदय महसूस होता है, और इधर बाद में सूर्यास्त इस दिशा में महसूस होता है। सूर्य वही है, वही दिशा पूर्व है, वही दिशा पश्चिम है। अभी वो पूर्व थी, सूर्य उदय हो रहा था। अभी ये दिशा पश्चिम है, सूर्य अस्त हो रहा था। ये किसके लिए है? ये दिशा इस धरती के लिए है। सूरज पृथ्वी के किस दिशा में है कोई नहीं बता सकेगा किस दिशा में। हम जहाँ हैं वहाँ से जिस तरफ सूर्य हमको इस तरफ से उगते हुए महसूस होता है, इसलिए पूर्व है। इस तरफ से अस्त होते दिखता है, इसलिए ये पश्चिम है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो दिशा का ये फेर है हमारा। सबसे बड़ी महसूस करने वाली यही बात है कि ये हमारा दिशा का फेर है। अगर हम भी यहाँ खड़े हैं तो ऐसे हमारे लिए अभी आप महसूस करो, यहाँ भी हमारे लिए दिन उग गया, हमारे लिए आधा दिन दोपहर हो गई, हमारे लिए अभी शाम होगी, और हमारे लिए अभी रात हो गई। तो ये डॉल है मेरे पास, या इंसान समझ लो। तो ये दिशाएं धरती के घूमने की वजह से हमको दिशाएं महसूस होती हैं। वही सूरज पहले हमारे पूरब में था, वही सूरज हमारे पश्चिम में था। सूरज जहाँ की जहाँ ही है, सूरज कहीं नहीं गया, सिर्फ हम घूमे हैं।
अब इसी को हम और ब्लैक बोर्ड पे समझेंगे। यहाँ पे हमने एक घर बताया है, ये उसके चारों तरफ 4 घर है। अब ये उसके अगर हमको लोकेशन बताना है तो ये जो बड़ा बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग इस घर से किस दिशा में है। तो हम यहाँ महसूस करते हैं कि सूर्य इस दिशा में सूर्योदय होता है, इसलिए ये बिल्डिंग इनके पश्चिम में है और ये घर इनके पश्चिम में है। लेकिन उस घर से ये बिल्डिंग पूर्व दिशा में, क्योंकि इस तरफ है। हाँ, अभी ये एक टेम्पल है जो भी है, इसके ये हम यहाँ खड़े हैं, ये मेरे पास डॉल भी है। अगर हम यहाँ हैं तो ये मंदिर हमारे पश्चिम में है, लेकिन अगर हम ऐसा यहाँ से ऐसा चलते आए, हमने डायरेक्शन बदल दिया तो ये हमारे पश्चिम में नहीं रहेगा, ये हमारे उत्तर में आ गया, क्योंकि हम इसके सामने हो गए और हम ऐसा चलते आ गए, यहाँ पर आ गए तो ये हमारे पूर्व में आ गया। और अगर हम जाके इसके पीछे चले गए, हम इसके उत्तर में आ गए, ये बिल्डिंग हमारे दक्षिण में आ गई। यहाँ पर ये हमारे उत्तर में है और हम इसके दक्षिण में हैं। तो हम अपना अगर स्थान बदलते हैं, एक बिल्डिंग से कंपैरेटिवली हम जैसे जैसे स्थान बदलते हैं वैसे वैसे दिशाओं बदली जाती हैं। अभी ये हमारा इंडिया है, इस तरफ में पाकिस्तान है, इस तरफ में बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश हमारे पूर्व में है, पाकिस्तान हमारे पश्चिम में है। अब होता क्या है, सूर्य इधर से, ये पूर्व है इसलिए ठीक है, ये सूर्य है इसलिए सूर्य इधर से उगता है, इसलिए यहाँ पे पूर्व दिशा मानी जाती है। सूर्य इधर अस्त होता है इसलिए ये पश्चिम दिशा मानी जाती है। अब इसलिए सूर्योदय ऐसा होते होते आएगा तो सबसे पहले किधर आएगा, ये बांग्लादेश की तरफ आएगा, ये कोलकाता आएगा, इंडिया, ये नागपुर, बम्बई, फिर वो पाकिस्तान के तरफ, ऐसा फिर वो सऊदी अरेबिया उधर से उस तरफ जाएगा। तो इसलिए यहाँ हमारा समय के बदलता है। सबसे पहले सूर्योदय हमको ये बांग्लादेश में मिलेगा, यहाँ पे कोलकाता में मिलेगा, फिर बीच में मिलेंगे, ऐसा सबसे जहाँ जहाँ सूर्योदय का वक्त, सूर्य ऐसा चलता है उस वक्त उसकी यानी सूर्योदय का समय बदलता है। हम हर वक्त हमने सूर्योदय का एक समय फिक्स करके नहीं रखा है। हमने इंडिया में इलाहाबाद का जो भी टाइम है वो टाइम को हमने स्टैंडर्ड टाइम पकड़ा है, सेंटर का जो टाइम है हमारा, इसलिए वो टाइम हर कंट्री ने अपना एक टाइम पकड़ के रखा है, वहाँ से फिक्स है। तो यहाँ पे सूर्योदय जो होता है बांग्लादेश में, और इंडिया का टाइम और पाकिस्तान का टाइम आधे घंटे का फ़र्क होता है। बांग्लादेश में 6 बजे होंगे तो हमारे यहाँ 5:30 बजे होंगे, पाकिस्तान में 5 बजे होंगे। सूर्य ऐसा चलता है, यहाँ 6 अभी बज गए, यहाँ 6 बाद में बजते, यहाँ 6 फिर बजते, हाथ लग जाता है। तो ऐसे हमारे समय बदलता जो है, सूर्योदय ऐसा इस दिशा में घूम रहा है। इसलिए अभी हमने आपको बताया था पृथ्वी 23.5 इंच की चलती हुई है। इधर हमारा ध्रुव तारा है, ये ध्रुव तारे की तरफ से फोकस है, ये पृथ्वी का एक्सिस है और इस एक्सिस पर पृथ्वी घूमती है। अब पृथ्वी की कितनी जगह घूमती है ये हम आपको बहुत बाद में नक्शे में बताएंगे। अभी जैसा हमारे पास ये पृथ्वी है तो ये ऐसा एक एक्सिस पर है, ये 23.5 डिग्री की, तो ये इसको कायम रखती है, इस एक्सिस पर ऐसे घूमती है। लेकिन जब ये अगर हम इसको 23 डिग्री पर है, अभी अपने आसपास तो 24 घंटे में एक बार घूमती है, इसलिए हमें 24 घंटे के बाद सूर्योदय फिर से होता है। लेकिन पृथ्वी सूर्य को पूरी एक प्रदक्षिणा मारती है ऐसी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। ये 365 दिन में 364 कुछ है, तो 365 दिन में एक प्रदक्षिणा होती है उसकी। अब इसके अंदर क्या होता है, आपने देखा कभी उत्तरायण दक्षिणायन वगैरह सभी डायरेक्शन थोड़ा चेंज होता है। अब ये हमारी पृथ्वी अगर यहाँ है और इसका एक्सिस यहाँ पर है, कहाँ पर है, उत्तर ध्रुव पे। अब जैसे हम इस तरफ आए
एक्सिस उत्तर ध्रुव नहीं सरकेगा, उत्तर ध्रुव वही है, इसलिए ये थोड़ी दिशा बदलेगी। अब कैसे बदलेंगे, तो यहाँ से जो है ऐसे थोड़ी 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 डायरेक्ट चलते हुए जाएंगी इस तरफ, और यहाँ वापस सीधी सीधी होते 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 फिर आ जाएंगी 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी के मुख्य दिशाएं, मुख्य गति 3 है, वो जैसे घूमती है अलग अलग दिशाओं में, अपने आप घूमती है एक्सिस पर, ये एक मूवमेंट है। सूर्य के आजू बाजू घूमती है, दूसरी मूवमेंट है। और अपना उत्तर ध्रुव पॉइंट ध्रुव के तरफ कायम रखती है, इसलिए वो थोड़ी टिल्ट होती है, अर्थात हम गिरते नहीं, हमको कुछ नहीं होता, हम हमारे गुरुत्वाकर्षण में बंधे हैं। तो वो हिसाब से ये तीसरी गति है। तो ऐसे 3 मूवमेंट मिलती है उसको, अपना हमारे अर्थ को। अब हम ग्रहण देखते हैं। ग्रहण क्यों होता है, कैसे होता है? अभी हमारा सूर्य ग्रहण कैसे होता है कि धरती और सूरज दोनों के बीच में चंद्रमा आता है, इसलिए हम सूर्य ग्रहण होता है, हम सूर्य ग्रहण देखते हैं। लेकिन अगर हम हमारे कक्षा के बाहर चले जाते हैं, तो जब हमारे कक्षा के बाहर हमारा रॉकेट है, हम रॉकेट में बैठे, हम रॉकेट में से घूम रहे, तो हमारा रॉकेट है समझो, ऐसा हम रॉकेट हमारे धरती के ऑर्बिट के बाहर चले गए और ऑर्बिट के घूम रहे। अब हमारा रॉकेट अगर हमारा इस दिशा में आया है, तो उधर सूर्य है, बीच में धरती है और हम इस तरफ है, तो सूर्य इस धरती से सूर्य झका गया, यानी ग्रहण हो गया। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, जिस वक्त हम उधर जाएंगे उस वक्त हमको ग्रहण दिखना, कभी भी जिस वक्त हम उधर जाएंगे उस वक्त हमको सूर्य ग्रहण दिखेगा। तो ग्रहण हमारे धरती से फिक्स है कब दिखेगा, लेकिन हम अगर इस मूवमेंट में है कि ऑर्बिट के बाहर हमारा रॉकेट घूम रहा है और हम जिस तरफ से घूमेंगे उस तरफ से, अगर हम ऐसी दिशा में है कि सूर्य पृथ्वी और हम एक लाइन में है, तो हमारा सूर्य धरती से झका जाएगा और उस वक्त हम ग्रहण देख सकेंगे। यहाँ पे हमने बताया है सूर्य के आजू बाजू हमारी ये नवग्रह मंडल है, हमारा पूरे ग्रहमाला है, ये अपनी अपनी कक्षा में घूम रही है। हमने अभी जैसा बताया पृथ्वी घूम रही सूर्य, तो ठराविक अंतर पे है, जैसा उनका फिक्स एक ऑर्बिट फिक्स है, घूमने का एक रूट फिक्स है, उसी रूट पे वो घूमती है और एक के बाद एक जैसे उसकी दिशाएं ठहरे हुए हैं, एक के बाद हमारे। अब दोस्तों हमने 4 दिशाएं देखी। अब दिशा सवाल ये है कि नीचे की दिशा कौन सी है और ऊपर की दिशा कौन सी है। अभी मैं खड़ा हूँ, मैं बोलूँगा ये नीचे है, ये ऊपर है, या हमारे पास हमारी धरती है, ये धरती का गोल है, हम यहाँ खड़े हैं, ये हमारी ऊपर की दिशा है। धरती ऐसी घूम गई, ये ऊपर की दिशा है, ऐसी घूम गई तो ऊपर की दिशा इस तरफ हो गई, ऐसे घूम गए तो ये दिशा ऊपर आ गई, ऐसे घूम गए तो ये दिशा ऊपर हो गई। कौन सी दिशा ऊपर है इसका कोई अंदाज नहीं है। ये देखिए, अब ये हमारी पृथ्वी करीब करीब 12,756 किलोमीटर का डायमीटर है हमारे अर्थ का, और उसके ऊपर जो ऑर्बिट है ये इससे 2.5 पट है, करीब करीब 30,000 किलोमीटर का ये एरिया है ऑर्बिट। अगर हम पृथ्वी कक्षा से अपने ऑर्बिट में हमारा प्लेन घूम रहा है तो हम उसके अंदर ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम ऊपर गए तो पृथ्वी घूम गए, वापस आए तो हम दूसरी जगह, हम ऊपर जाके वापस नीचे भी आए, वहीं के वहीं आएंगे। लेकिन अगर हम ऑर्बिट के बाहर चले गए, ये इससे ये अगर 12,756 मतलब 13,000 के करीब है, तो ये 30,000 के करीब है क्षेत्र। अगर हम उसके बाहर चले जाते हैं तो ये पूरा ऑर्बिट सहित ये अर्थ घूमती है, अर्थ के साथ पूरा ऑर्बिट घूमता है। तो उसके बाद वहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन आपको एक एग्जांपल बताता था, हम यहाँ से ऊपर गए वापस आए तो यहीं आएंगे, लेकिन यहाँ से ऊपर गए ऑर्बिट के बाहर और वापस नीचे आ गए सब कुछ, तो ये जगह बदल गई होंगी हमारी, क्योंकि पृथ्वी उतनी देर में ऐसी घूम गई होंगी। तो हम अंतरिक्ष के बाहर अगर निकल जाते हैं, हमारे एरिया के बाहर, तो होता क्या है, दिशा कौन सी दिशा कौन, फिर किधर ऊपर की दिशा कौन सी है, चारों तरफ
पूरा अंतराल है, कोई ऊपर की दिशा नहीं, कोई नीचे की दिशा नहीं। हम जहाँ पर है, हम जा रहे हैं तो ऐसा, तो ये ऊपर है ये नीचे, कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे है, कौन सा पूरब है कौन सा पश्चिम है, कोई दिशा नहीं हमारी वहाँ पर अंतराल में। उसके लिए अलग ये होता है, जैसे हमारे धरती पर अक्षांश रेखांश का कैलकुलेशन होता है, वहाँ का एक अलग दिशा का ये है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा दिशा का खेल। हमने दिशा के बारे में समझाया, दिशाएं कैसी होती है, हम दिशाओं को कैसे समझते हैं। एक ही सूर्य हमको पूर्व इसी जगह वो पूर्व में होता है और वही पश्चिम में होता है, उसी को हम पश्चिम दिशा बोलेंगे। ऊपर की दिशा हम जहाँ हैं हम ऊपर की दिशा पकड़ते हैं, लेकिन अंतराल में चले जाए तो हमारा ऊपर की दिशा नीचे की दिशा नहीं है, पूर्व पश्चिम दिशा नहीं, कोई दिशा नहीं है। हमको अंतराल कक्षा के बाहर गया हमारे पास ध्रुव तारा निश्चित दिखता है, जो उत्तर को ध्रुव तारा है वो फिक्स है, वो हमारे लिए फिक्स दिशा एक है। तो ये एक दिशा का खेल आपको बताया दोस्तों, समझ में आया तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।